देखो, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। और बहुत ही अपने आप में एक अमेज़िंग सा टॉपिक होने वाला है। और दरअसल इस टॉपिक के अंतर्गत ना तुम्हें कुछ सोचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, कुछ सोचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और मैं अगर इसे सम अप करूँ ना, इस टॉपिक को अकेले एक वर्ज़न में इसको सम अप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत दूर जाना है, ट्रैवल बहुत दूर करना है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंस के तौर पे जाना जाता जा सकता है, और ये इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड आजकल तो बहुत ही चल रहा है, और तुम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होगे। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अगर सोचा जाए तो एक इन्फ्लुएंस है, जिसकी ज़द में आकर, वर्ड को ध्यान देना, जिसकी ज़द में आकर यानी जिसकी इन्फ्लुएंस में आकर एक चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ महसूस करता है। और दरअसल ये इन्फ्लुएंस खाली चार्ज पार्टिकल महसूस नहीं करता, हम सब लोग इस इन्फ्लुएंस में कभी ना कभी रहे ज़रूर हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। जैसे जब हम लोग अपने आप को एक अलग से ऑरा में महसूस करते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस होती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम कोई म्यूजिक सुनते हो तो अचानक से तुम्हारा एक डिफरेंट मूड हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए कहते हैं म्यूजिक का अपना एक मूड होता है, हर म्यूजिक का अपना एक मूड होता है। दैट मूड इज एक्चुअली नोन एज इन्फ्लुएंस। आप इसे कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर बारिश की पहली फुहार देखी जाए कि जून की तपती गर्मी में अगर पहली बार बारिश पड़ती है, तो वो एक नई इन्फ्लुएंस लेकर आती है, नई ऊर्जा लेकर आती है, वो एक नई इन्फ्लुएंस होती है। इसी तरह से जब आप खेल रहे होते हो, तो आपका जो दिमाग होता है सारी की सारी चिंताओं से सबसे मुक्त होता है, और वो एक नई इन्फ्लुएंस है आपके साथ। तो ये जो इन्फ्लुएंस वर्ड है, ये कई जगह देखा जा सकता है। आप सभी लोग अपने-अपने एक्सपीरियंस से महसूस कर सकते हो। अब रही बात अगर इसे फिज़िक्स के तौर पर देखा जाए, तो देखो जीवन से मरण तक, जब तक इंसान पैदा होता है और जब तक अपनी अंतिम यात्रा की तरफ जाता है, वो एक इन्फ्लुएंस में आकर रहता है, जिसे आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स कब लगता है? जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हो। तो इतनी सारी इन्फ्लुएंसेस आपके पास हैं। अब जो ये टॉपिक चलेगा, अब ये बस इसी के मद्देनज़र चलने वाला है कि इन्फ्लुएंस किस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने रखने वाली है, और ये इन्फ्लुएंस में आकर फोर्स तो पक्का-पक्का लगेगा, उसको हम थ्योरेटिकल तौर से फिर हम उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे, सिचुएशंस अलग-अलग तरीके से देख लेंगे, इतनी सी बात है। हालाँकि चीज़ें बहुत दूर तक जाएँगी, लेकिन इसी पहले नज़रिए से ये चीज़ें आगे चलने वाली हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज़ से समझ में आ गया होगा।